सलमान अकरम राजा साहब, आपका क्या तजिया कहता है, क्योंकि इस वक्त सारी गेम इसी बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मियाँ साहब की एक दफ़ा फिर डील हो गई है। ये 40 सालों का उनका सियासी सफ़र कुछ ऐसा ही है, तो एक दफ़ा फिर डील हो गई है, इसलिए सारे बंद दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। आज अदालतों से आगाज़ हुआ है, कल सियासत में दरवाज़ा खुल जाएगा, तो ये रास्ता आगे चलेगा और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एटलीस्ट उनकी पार्टी इसी उम्मीद के ऊपर है। आप सोचते हैं कि वज़ारत उज़्मा दोबारा बनने, वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने में कामयाब हो जाए? बज़ाहिर तो यही नज़र आता है, लेकिन उनकी राह में 3 अभी मुकदमे हायल हैं। देखिए 3 मुकदमे क्या हैं। एक मुकदमा तो वो है जिसका आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हयात नाअहल करार दिया था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। हम सब उसको एक बुरा फैसला कहते हैं, लेकिन वो फैसला बहरहाल मौजूद है और अब उसके खिलाफ अपील का दरवाज़ा बंद हो गया। जो पिछले हफ्ते फैसला आया उसने कहा कि 184(3) के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि माजी के फैसलों पर। अब उस फैसले को हटाने के लिए करना ये होगा कि किसी दूसरे फैसले में, किसी दूसरे मुकदमे में यह कहा जाए कि नाअहली जो है 62(1)(f) की वो ताहयात नहीं है। उसी सूरत में सर, वो मामला जल्द या बदेर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में इन्होंने 5 साल की मुद्दत की है, तो नून लीग दावा करेगी कि 5 साल के बाद नवाज शरीफ बहाल है, तो मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, वहां उसको फैसला करना पड़ेगा। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ना 3 फैसले दरकार हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून को। एक तो यह फैसला दरकार है, दूसरे 2 फैसले वो दरकार हैं जो एहतसाब अदालत ने उनको सजा दी है, उनको मुजरिम करार दिया है। एक मामला एवनफील्ड फ्लैट्स का है और दूसरा जो अजीजिया स्टील मिल का है। अब उन दोनों असासों के हवाले से ये कहना पड़ेगा किसी अदालत को कि अगरचे मियाँ नवाज शरीफ ने इन असासों के हवाले से, अब जो उनके ख़ानदान की मिल्कियत हैं, उनके बेटे की मिल्कियत हैं, कोई ज़राए नहीं बताए, लेकिन उनको ज़राए बताना उन पर वाजिब नहीं है। ये फ़ैसला देना पड़ेगा किसी अदालत को, तभी वो उन फैसलों से हट सकेंगे, उनकी बरियत हो सकेगी। और ये एक बहुत बड़ा अमल होगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी शख्स जो किसी हुकूमती ओहदे पर फाइज है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसके 22, 23, 24 साला फर्जंद के पास अगर अरबों हाँ रुपए आ गए तो कहाँ से आए, ये काम किसी और का है कि वो ढूंढे, उससे सवाल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अमल होगा। लेकिन नज़र यही आता है कि ये तमाम मराहिल वो तय कर जाएंगे। उसके बाद सियासत का मरहला होगा कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, या झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, घरों में रात के 2 बजे 3 बजे घुस कर जो एक सफाकी का बर्ताव किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, अगर कोई ये समझता है कि इससे माशरे में गुस्सा और नफरत पैदा नहीं हुई तो वो इंतहाई, मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ शख्स है। मुझे इस वक्त ये माशरा जो है उससे भरा नजर आता है। आज आप जब इमरान खान से मिल रहे थे तो आपने साइफर वाला मामला उनसे डिस्कस किया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पिछले इंतखाबात में इमरान खान लाडले थे इस्टेब्लिशमेंट के, और नवाज शरीफ नाहल हुए, जेल में गए, मरियम भी जेल में थी, और इंतखाबात हुए 2018 के। इस दफ़ा यही सज़ा जो है इमरान खान के हिस्से में होगी, नाहल भी होंगे, जेल में भी होंगे, और इलेक्शन हो रहे होंगे। साइफर में क्या इमरान को सज़ा हो सकती है? बिल्कुल ही मुमकिन है। देखिए मेरी नज़र में कानूनी तौर पे तो नहीं हो सकती, साइफर का मुकदमा बिल्कुल खोखला मुकदमा है, लेकिन आपने दुरुस्त कहा, मेरी नज़र में मरियम बीबी को भी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अगर मैं खालिस्तन कानूनी तरीके से बात करूं, कैप्टन सफदर को सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा हमारी तारीख में अदालतें ये करती आई हैं। नाहक सज़ा देना बज़ाहिर कोई बड़ी बात नहीं है हमारी अदालतों के लिए, और फिर मामला सालों साल लटकता है जब तक अपील में तेवर ना बदलें और हालात ना बदलें, मौसम ना बदले, उस वक्त तक लोग ज़ेरे अताब रहते हैं। और बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम जो है वो सहूलतकार का किरदार अदा करता है। लिहाजा अगरचे मैं ये समझता हूँ कि साइफर का मुकदमा कुछ भी नहीं है, दीगर मुकदमे भी कुछ नहीं है, लेकिन आपका ये कहना दुरुस्त है, इन सब में सज़ा भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है, और ये तमाम मामला फिर अवाम की अदालत में जाएगा। अवाम देखेंगे कि इस मुल्क में कितनी देर इस ढोंग को हमने चलाना है कि हर 4-6 साल के बाद मौसम बदल जाए, चेहरे बदल जाएं, लेकिन जाबिर जो है वो वही रहता है।